गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को रीजनिंग के इस वीडियो में अल्फ़ाबेटिकल सेशन के अंतर्गत कोडिंग, डिकोडिंग, बाइनरी के बारे में बताया जाएगा। ये भी अल्फ़ाबेट के ही अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं परीक्षाओं में। कोडिंग, डिकोडिंग, बाइनरी अर्थात क्या है, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना या बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने पर आधारित ये क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में चलने से पहले बाइनरी तथा डेसिमल को कन्वर्ट करना एक दूसरे में, इसको सीख लिया जाए, तभी आगे चल पाएंगे और क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डेसिमल नंबर को पुनः बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि बाइनरी नंबर होता क्या है। ये बाइनरी नंबर जो है द्विआधारी संख्या होती है। जैसे कि हम लोग डेसिमल नंबर पढ़ा करते थे, यानी कि 10 आधारी संख्या पढ़ते थे। तो 10 आधारी संख्या में आधार 10 हुआ करता था, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जितने भी नंबर हैं, यानी पूरी की पूरी जो संख्याएँ हैं, यानी संख्या पद्धति के अंतर्गत जितनी भी संख्याएँ आती हैं, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो चाहे वो अप्राकृतिक संख्याएँ हों, सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं, डेसिमल नंबर हुआ करती हैं। और उन्हें 10 के आधार पर लिखा जाता है, यानी 10 की घात 5, 10 की घात 6, इस प्रकार से। यानी ये संख्याएं क्या होती हैं, 10 आधारी संख्या होती हैं। कितनी संख्या होती हैं ये 10 आधारी संख्या होती है। इसी प्रकार से आप बाइनरी नंबर पढ़ते हैं। बाइनरी नंबर में आप 2 आधारी संख्याएँ होती हैं। इसमें सिर्फ 2 का आधार होता है, यानी इनमें सिर्फ 2 अंक प्रयोग होता है। क्या, 0 और 1 प्रयोग किया जाता है। क्या, 0 और 1 प्रयोग किया जाता है। ये 2 की पावर में लिखे जाते हैं। इसका आधार क्या, जैसे इसका आधार 10 होता है, वैसे इसका आधार क्या होता है, 2 होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे बदला जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि डेसिमल नंबर को हम लोग बाइनरी नंबर में बदलते हैं। उसके पश्चात हम लोग बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बदलेंगे। सपोज करिए कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर बदलना है, कैसे बदलेंगे। तो बाइनरी नंबर सपोज करिए कि 11 है। अब 11 को हमें क्या बदलना है, बाइनरी नंबर में। 11 क्या है, 10 आधारी संख्या है। तो इसे बदलने के लिए हम करते हैं क्या, 2 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। जब 2 से भाग देते हैं तो क्या आता है, 2 5 10, यानी जितनी बार में ये पूर्ण रूप से कट जाए या 1 शेष बचे। भाई 2 से अगर भाग देंगे आप तो या तो 1 शेष बचेगा या तो 0 बचेगा। तो कितना शेष आया आपके पास, 1 शेष आ गया। पुनः आप 2 से इसको डिवाइड करते हैं, कितना आता है, 2 दूना 4, 1 शेष आ गया। अब पुनः आप 2 से भाग देते हैं, क्या आता है, 2 1 2, यहाँ पर क्या आ गया, 0 शेष आ गया। अब आप क्या करते हैं, पूरे के पूरे यानी 1 आ गया, इसे भी ले करके नीचे से ऊपर क्रम में लिख देते हैं, यानी कि 1 0 1 1। ये क्या हो गया, आपका बाइनरी नंबर हो गया। 1 0 1 1, ये क्या है, आपका बाइनरी नंबर है। तो यानी इसी को क्या कहा जाता है, द्विआधारी संख्या। क्या कहा जाता है, इसी को 2 आधारी संख्या कहा जाता है। और ये किसके तुल्य है, 11 के 10 आधारी के तुल्य है। यानी 11 के 10 आधारी के तुल्य है ये बाइनरी नंबर। अच्छा, एक तरीका तो आपके पास ये हो गया। एक दूसरा तरीका जो आपके पास है, आप उस तरीके से भी बदल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ये कहा जाए कि यहाँ पर चेक किया जाए कि आप क्या करिए कि इस अंक को लिखते हुए चलिए। जैसे कि 1 लिखिए, 1 दूना 2 लिखिए, 2 दूना 4 लिखिए, 4 दूना 8 लिखिए। अब इसके बाद अगर आप इसके बगल जाते हैं तो 8 दूना 16, यानी कि आप क्या करिए, 2 गुना करते हुए जाइए। अगर आप 16 पर जाते हैं, यानी कि 8 दूना अगर आप इसको 16 करते हैं तो 16 क्या होगा, आपके पास जो वैल्यू है 11 उससे ज़्यादा निकल जाएगा। जब उससे ज़्यादा निकल जाएगा, यानी उससे आपको कम रखना है या बराबर तक ले जाना है, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब आप कहाँ पहुँचे, 8 तक आ गए। अब इसमें से देखिए कि किसको किसको जोड़ने पर क्या आता है, आपका ये वैल्यू प्राप्त, यानी जिसे बदलना है, यानी 11 के तुल्य आप निकालना चाहते हैं, 11 को बदलना चाहते हैं, तो आप ये पता करिए क्या 11 के तुल्य किसको किसको जोड़ने से 11 बन जा रहा है, बनना चाहिए 11। तो 8 2 10 1 11, यानी इसको इसके साथ जोड़ने से 11 बन गया। तो जिसको जिसको जोड़ने से 11 बना है उसके स्थान पर 1 लिखेंगे, और जो बच गया है, जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है उसे पूर्ण करने में, उसके स्थान पर 0 लिख देंगे। तो यही आगे क्या हो जाएगी, बाइनरी नंबर। नीचे से आप मैच कर सकते हैं, सेम आप देख रहे हैं वही मिल गया है। तो ये भी एक तरीका है आपके पास बदलने का, और ये भी एक तरीका है आपके पास बदलने का। ये तो आपने जाना क्या कि बाइनरी नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे बदलते हैं। आइए अब बाइनरी नंबर को क्या करते हैं, डेसिमल नंबर बदलते हैं। यहीं से शुरू करते हैं, 2 की पावर 0 शुरू किया जाए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1,
2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। और जो अंक 0 के नीचे पड़े क्रम से लिखते हुए आते हैं 2 की पावर 0 से लेकर के जो 0 के नीचे पड़ता है उसे हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। शेष मानों को क्या करते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है। और ये 2 हो जाएगा और ये क्या है 8। 8 2 10 1 11। तो ये क्या हो गया, इसके तुल्य क्या मिल गया आपको, डेसिमल नंबर मिल गया। तो यहाँ से आपने देखा कि डेसिमल नंबर मिल गया, यानी कि बाइनरी को हमने क्या किया, डेसिमल में बदल लिया। अभी क्या किया था, डेसिमल को हमने क्या किया था, बाइनरी में बदला था। तो यहाँ से आपने सीख लिया कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जाता है या बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे बदला जाता है। तो आइए एक आध और एग्जाम्पल लेकर के इसको अच्छी तरीके से समझ लिया जाए। तो जैसे सपोज करिए 35। अब आप क्या करते हैं, 35 को क्या करते हैं, ये 10 आधारी संख्या है, इसके तुल्य आप देखना चाहते हैं कि बाइनरी नंबर यानी 2 आधारी संख्या देखना चाहते हैं, कैसे प्राप्त होगा। आइए लिखा जाए। क्या करते हैं, यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, 32 लिखेंगे। अब इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो 32 दूना 64 जो कि 35 से क्या होगा, आगे निकल जाएगा। जब 35 से आगे निकल जाएगा तो क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा। यानी उसके पहले रखना है या उसके बराबर तक, यानी या तो 35 आ जाए या तो 35 से कम हो जाए। यानी 35 का सेंस क्या है कि जो वैल्यू दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किसका जोड़ 35 आता है। यहाँ देखा जाए 32 32 3 क्या हो जाएगा 35, यानी इन तीनों का जोड़ क्या आ गया, यानी इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे ये 0, ये 0, ये 0। तो ये आपके इसके तुल्य क्या हो गई, बाइनरी नंबर हो गई। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत ही आसानी से आप क्या कर रहे हैं, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। देख पा रहे हैं कि 1 2 फिर ये 3 0, यानी इसकी आवश्यकता फिलहाल नहीं पड़ी 35 बनाने में, चूँकि 32 ऑलरेडी था। 32 1 33 2 35 तो बन गया है। अब पुनः इसे क्या किया जाए कि इस आपके यानी कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाए। आइए देख लेते हैं, यहीं से शुरू किया जाएगा। कहाँ से शुरू किया जाएगा, 2 की पावर 0 1 2 3। देखिए ये 1 ये 2 ये 3 ये बन गया। ये 2 की पावर 4 ये 2 की पावर 5। ये वाला कट गया इसके सीध में, ये इसके सीध में, ये इसके सीध में कट गया। ये कितना हुआ 32 हुआ, ये कितना हुआ 2 हुआ, ये 1 हुआ, कितना हो गया 35 हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये क्या हो गया 35 का क्या, ये आपका बाइनरी नंबर बन गया, यानी डेसिमल नंबर बन गया। ये 35 का डेसिमल नंबर था, ये बाइनरी नंबर, पुनः ये क्या प्राप्त हो गया आपको, नंबर बन गया। तो आइए इसी प्रकार से थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। ये आपने अभी तक देखा क्या, बाइनरी का, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। अब आप लोग देखेंगे कि बाइनरी का जोड़ कैसे, यानी बाइनरी संख्या जोड़ी कैसे जाती हैं। बाइनरी संख्याओं के जोड़ का रूल क्या होता है कि अगर 1 को 1 में जोड़ा जाता है तो ये 1 0 होता है। क्या होता है 1 0। इसे आप 10 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 1 0 पढ़ेंगे। और इस 1 0 में अगर आप इस 1 0 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। इसी प्रकार को 1 को 1 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 से जुड़ेगा तो 1 0 हो जाएगा। और फिर इस 1 0 1 से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 1 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि बाइनरी का जोड़ कैसे होता है। आइए एक नंबर लिया जाए, बाइनरी को जोड़ा जाए और पुनः कन्वर्ट करके चेक किया जाए क्या बाइनरी का जोड़ हमारा वही आता है। देखते हैं, सपोज करिए कि 12 और 14 जोड़ रहे हैं तो कितना हो पा रहा है 26 हो रहा है। 12 और 14 जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको 26 मिल रहा है। अब इसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए, पुनः इसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए। अब बाइनरी को जोड़ करके पुनः डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए, क्या यही मान आएगा। आइए देखते हैं। अब इसके बाइनरी को निकालने का प्रयास करते हैं। 12 का बाइनरी, तो यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 4 8। अब यहाँ से देखिए 8 दूना 16, इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसी से ये मान भी आ जाएगा, ये मान भी आ जाएगा, दोनों मान निकल आएंगे। आइए स्टार्ट किया जाए। तो कितना हो जाएगा 8 4 12, यानी कि 8 और 4 को जोड़ने से ये वाला निकल रहा है 1 1 0 0। ये 12 के तुल्य हो गया, द्विआधारी। और इसकी अगर बात की जाए 12, तो 8 4 12 2 14, यानी कि इसको भी लेना पड़ गया, यानी ये किसका है 14 का। अब इस बाइनरी को जोड़ा जाए, यानी इसको और इसको जोड़ा जाए, अब पुनः उसे डेसिमल में बदला जाए तो क्या 26 आता है।
आइए देख लिया जाए। तो ये क्या आ गया आपका, ये मिल गया, ये क्या मिल गया आपको, 1 मिल गया। 1 1 जब जुड़ता है बाइनरी में 1 1 तो 1 0 होता है, तो ये 1 1 जुड़ा तो 1 0 हुआ, और यहाँ पर जो 1 0 हुआ तो 0 तो लिख दिया गया, 1 क्या किया गया, शेष बचा लिया गया। और फिर यहाँ पर 1 1 क्या हो गया, 1 0 हो गया, ये जो शेष बचा हुआ तो जोड़ेंगे तो 1 1 हो जाएगा। ये बन गया आपका, देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः एक बार देख लीजिए कि जब 0 0 तो आपका 0 ही रहेगा, 0 1 पे आपका 1 हो जाएगा। अब पुनः 1 1 जुड़ा तो 1 0 हुआ, जिसमें से 0 तो लिखा गया, 1 शेष बचाया गया। अब पुनः 1 1 जुड़ा तो 1 0 हुआ, और वो शेष जो जोड़ दिया गया तो 1 1 हुआ, 1 1 लिख दिया गया। अब आइए इसे हम लोग क्या करते हैं, बदलते हैं किसमें, डेसिमल नंबर में। अभी चूँकि ये दोनों क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। 26 आना चाहिए, यहीं से स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 0, इसका क्या होगा 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 4 होगा। शून्य के नीचे ये वाला है कैंसिल होगा, और ये वाला है कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हुआ 16 हो गया, और ये क्या हो गया 8 हो गया, ये क्या हो गया 1 हो गया, 16 कितना बन गया आपका 26 हो गया। यहाँ से आप देख रहे हैं क्या है, दोनों आपस में समान आ गए, और क्वेश्चन क्या हो गया, हल हो गया है। तो क्वेश्चन ऐसे ही हल किए जाते हैं। यानी ये तो आपको बता दिया गया है कि बाइनरी नंबर का जोड़ कैसे होता है, साथ में आपको प्रूफ भी कर दिया गया कि बाइनरी के जोड़ को इधर डेसिमल के जोड़ से मिला करके दोनों को मिला दिया गया है, और क्लियर हो गया है आपका। अब आइए हम लोग, अभी तक तो हम लोग इसका बेस तैयार कर रहे थे, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, उसके बारे में विचार करते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में 0 को @ कहा जाए। यानी क्वेश्चन निर्देश दे रहा है कि 0 को @ कहा जाए, 0 को @ कहा जाए, और 1 को क्या कहा जाए, डॉलर कहा जाए। अगर आप लोग निर्देश लिखना चाहें लिख सकते हैं, किसी सांकेतिक भाषा में 0 को @ तथा 1 को डॉलर कहा जाए, और 1 से बड़ी संख्या के लिए कोई दूसरा संकेत या प्रतीक नहीं दिया गया है। इससे यानी कि इस 1 से बड़ी संख्या के लिए कोई दूसरा प्रतीक नहीं दिया गया। इन्हीं प्रतीकों यानी डॉलर और @ का प्रयोग करके इससे बड़ी संख्याओं के प्रतीक बनाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। और इन्हें बाईं तरफ बढ़ाते हुए जाने पर इसके मान क्या होते हैं, दोगुने होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या दे दिया, आपका निर्देश दे दिया है। और अब क्वेश्चन कह रहा है कि 19 को लिखा जाएगा, यानी कि 19 को बाइनरी में क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन बना रहा है। तो आइए विचार करते हैं कि 19 को बाइनरी में क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन है कि 19 को बाइनरी नंबर में क्या लिखा जाएगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। तो 19 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये क्या है, डेसिमल है। तो अब यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे 1 2 4 8 एंड 16 लिख लिए। अब इस 16 से अगर हम लोग आगे जाएंगे तो मान क्या होगा, इससे अधिक हो जाएगा। अब देखिए 16 3 तो कितना हो गया आपका, ये बन गया 1 1 1, ये 0 0। यानी कि अब यहाँ पर ऑप्शन जो होगा आपके पास वो क्या होगा, 1 को क्या कहा गया, यानी कि इसे @ ये डॉलर डॉलर डॉलर, इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन होंगे और उसे आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे। यानी ऑप्शन और ढेर सारे होंगे, लेकिन इस प्रकार से जो होगा वो क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। यानी इसके प्रतीक के रूप में ऑप्शन दिए गए होंगे, आप उसे टिक कर देंगे। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे वो कह रहा है कि 20 का क्या होगा, निम्न में से 20 का को प्रदर्शित किया जाएगा, यानी किससे 20 को प्रदर्शित किया जाएगा। इन सभी क्वेश्चन के लिए 0 @ 1 क्या है, डॉलर है। आइए 20 को प्रदर्शित करते हैं, ये डेसिमल नंबर है, बाइनरी नंबर देखते हैं। तो 20 को यानी कि 1 2 4 8 16, चलिए 20 तो 16 और 4 मिलके क्या बनेगा 20। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये 0 0 0 हो गया। अब 1 को क्या लिखेंगे, डॉलर डॉलर, ये क्या है @ और @ तो ये आंसर आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से हल हो जाएंगे कि यानी कि कैसे आप कर रहे हैं, बाइनरी नंबर को क्या कर रहे हैं, डेसिमल नंबर से रिलेटेड, यानी कोडिंग डिकोडिंग बाइनरी के क्वेश्चन को। ये प्रतीक दिए गए होंगे, इन्हीं प्रतीकों का प्रयोग करके ऑप्शन बनाए जाएंगे। लेकिन कन्वर्ट आपको यानी कि बाइनरी टू डेसिमल, इसी प्रकार से ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके पश्चात आपको इसके मान को रख के विकल्प टिक कर देना होगा और क्वेश्चन हल हो जाएगा।
आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। तो कॉमन कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, और परीक्षा में पूछे ज़रूर जाते हैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा किसी भी परीक्षा में, एकदम सिंपल तरीके से होगा, बहुत कम समय लेगा और एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। इसके पहले क्वेश्चन को जो आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत ही कम लिखा गया है, इसमें और सारी बातें लिखी जाएंगी जो हम आपको वैसे बताने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन में कहेगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 3, 5, 7 को वह घर गया, क्या कहेगा कि 3, 5, 7 को वह घर गया, 5, 2, 1 को घर बहुत सुंदर, घर बहुत सुंदर, 6, 8, 2 को बहुत प्यारा दृश्य कहा जाए। यानी इतने को ये कहा जाए, इतने को ये कहा जाए और इतने को ये कहा जाए। ये आवश्यक नहीं है कि ये इसी क्रम में हो, मतलब ये जिस क्रम में दिए गए हैं कि मतलब पहले का 3 का मतलब घर, 5 का 3 का मतलब वह, 5 का मतलब घर, 7 का मतलब गया। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में हो। ये बातें आप समझ गए कि मतलब ये जो दिया गया है 3 का मतलब गया भी हो सकता है, 3 का मतलब घर भी हो सकता है। यानी जिस क्रम में ये दिए गए हैं ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में हो। तो प्यारा का अर्थ क्या होगा या प्यारा को किस के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। एक क्वेश्चन ये, और एक क्वेश्चन इधर आपके लिए लिखा गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 2, 1, 3 को क्या 2, 1, 3 को टी इज नॉट, टी इज नॉट में मतलब क्रम जरूरी नहीं है कि 2 का मतलब टी, 1 का मतलब इज और क्या 3 का मतलब नॉट हो, ये ज़रूरी नहीं, यानी क्रम जरूरी नहीं है कि वो मिल जाए। और 4, 3, 5 को इज कॉफ़ी कोल्ड और 1, 5, 7 को नॉट वेरी कोल्ड कहा जाए। तो कॉफ़ी को किससे प्रदर्शित किया गया है। साथ में वो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि इस कॉफ़ी के अर्थ को निकालने के लिए किस किस स्टेटमेंट, यानी पहले की ज़रूरत है कि दूसरे की, कि पहले दूसरे की, नहीं किस किस स्टेटमेंट कह सकता है। ऐसा भी क्वेश्चन क्या करता है, पूछ सकता है परीक्षा में। तो आइए पहले स्टार्ट किया जाए, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग ये देखते हैं कि पूछा किसे गया है, कॉफ़ी को। कॉफ़ी किस में है, इसमें है। अब जब काफ़ी इसमें है तो हम करते क्या है कि इस स्टेटमेंट को लेकर चलते हैं। अब इस स्टेटमेंट के साथ में पहले को मिलाएंगे, इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में क्या मिल रहा है, इज मिल रहा है, इन दोनों में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इज का अर्थ क्या है, 3 है। इज का अर्थ क्या है, 3 है। अब इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट के साथ जब हम लोग मिलाते हैं तो हमें ये पता चला कि यहाँ पर क्या है, कोल्ड है, कॉमन मिल गया, और यहाँ पर क्या है 5 मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया, ये बात क्लियर हो गई। तो अब इसमें बचा क्या, कॉफ़ी, यानी 5 का मतलब कोल्ड हो गया, इच का मतलब 3 हो गया, तो 4 बचा। वो 4 कौन है, कॉफ़ी ही तो है ना। तो 4 क्या मिल गया आपका, कॉफ़ी मिल गया। तो इस प्रकार से हमने हल कर लिया। तो अब आप क्या कहेंगे, अगर ये क्वेश्चन में वो पूछा होता, क्वेश्चन में अगर उसने ये बात कही होती कि कॉफ़ी को प्रदर्शित करने के लिए किस किस स्टेटमेंट यानी किस किस कथन की आवश्यकता पड़ी, तो आप बताते कि कॉफ़ी को पता करने के लिए, कॉफ़ी के अर्थ को जानने के लिए हमने 1, 2, तीनों स्टेटमेंट का प्रयोग किया, अर्थात तीनों कथन की हमें क्या हुई, आवश्यकता पड़ी। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का। तो पहला बात यह कि किसके बारे में पूछा है, प्यारा के बारे में, यानी जिसके बारे में पूछता है उस स्टेटमेंट को हम लेकर चलते हैं। तो क्या है, ये है आपका प्यारा, दिख रहा है कहीं, ये प्यारा है। तो इसको इसके साथ जब मिलाते हैं तो यहाँ से क्या मिला आपको, बहुत मिल गया, और इन दोनों में क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया। बहुत का अर्थ क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसको जब इसके साथ मिलाते हैं तो क्या कुछ मिल रहा है क्या। अब यहाँ से देख पा रहे हैं कि इसका इसके साथ कोई मिलन नहीं हो रहा है, मतलब इसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं मिल रहे हैं। और इसमें 2 बचे हुए हैं, इसमें भी 2 बचे हुए हैं, इधर भी। अब यहाँ पर एक बात कन्फ्यूजन में आ गई कि इन्हीं दोनों में से ये दोनों हैं, पता नहीं पहला वाला इसका है कि दूसरा वाला इसका, ये बात क्लियर नहीं है। तो प्यारा का अर्थ 6 या फिर क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आइदर आर 6 या 8, या तो 6 होगा या फिर 8 होगा। क्योंकि इसमें कुछ उभयनिष्ठ मिला नहीं तो क्लियर हो जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, 6 या
8 हो जाएगा। आइए बच्चों, अब देखते हैं हम लोग कॉमन कोडिंग डिकोडिंग के बाद वर्ड टू वर्ड, यानी शब्दों का स्टेटमेंट शब्दों के साथ, यानी वर्ड टू वर्ड। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी होता है और बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। अल्फ़ाबेट सेशन में आपके कई सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते रहते हैं और काफ़ी इजी पोर्शन होता है और कई क्वेश्चन देकर जाता है। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि यदि हरे को लाल कहा जाए, यानी हरे रंग को लाल से प्रदर्शित किया जाए और लाल को काला कहा जाए या काले से व्यक्त किया जाए और काले को नीला कहा जाए, नीले को पीला कहा जाए, तो मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए पूछ क्या रहा है, मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होगा। क्वेश्चन में जो पूछा गया मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट पर जाते हैं। फैक्ट का सेंस ये है कि यानी जो बात पूछी गई है वो वास्तव में होती क्या है, पहले हम ये जानते हैं और जब ये बात हम पता कर लेंगे कि वो क्या होती है तो उसे जिससे प्रदर्शित किया गया होगा वही हम बता देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मनुष्य के रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। अब आप ये जान गए, यानी फैक्ट आपको पता हो गया कि मनुष्य के रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो लाल को क्या कहा गया है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लाल को क्या कहा गया है, काला कहा गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। ये पहले का जवाब हो गया। यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे, फैक्ट पर जाएंगे, नोट लिख लीजिए इसको आप, कि ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम फैक्ट पर जाते हैं और फैक्ट में यानी जो होता है, यानी मनुष्य के रक्त का रंग कैसा है, लाल है। अब लाल को जो कहा गया है, काला कहा गया है, तो वही हमारा क्या हो गया, काला आंसर हो जाएगा। अब ये हम नहीं देखेंगे काले को नीला कहा गया, आगे नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ फैक्ट यानी लाल को जो कहा गया है वही हमारा आंसर होगा। ये नहीं कि हम पढ़ते चले जाएंगे, आगे क्या करेंगे फिर गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन यानी कि इस वीडियो का आपके लिए क्वेश्चन कह रहा है कि रेड मीन्स ब्लैक, रेड मीन्स ब्लैक, लाल को काला कहा गया, ब्लैक इज ग्रीन, काले को हरा कहा गया, ग्रीन मीन्स ब्लू, यानी कि हरे को नीला कहा गया, ब्लू मीन्स पिंक, क्या किया गया कि नीले को गुलाबी कहा गया। तो स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होगा। अब बताइए स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होगा, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्वच्छ आसमान का रंग होता क्या है। तो स्वच्छ आसमान का वास्तविक रंग, यानी आसमान का वास्तविक रंग जो होता है वो स्वच्छ आसमान रहने पर उसका रंग दिखता है, क्या होता है, काला होता है। क्या होता है, काला होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि काले को क्या कहा गया है, तो ब्लैक इज मीन्स ग्रीन, क्या हो गया आपका आंसर, क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप कहाँ गए, फैक्ट पर गए, फिर फैक्ट को जो कहा गया वही आप कह दिए हैं और आपको आंसर प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से आपने आज की इस वीडियो में यानी अल्फ़ाबेटिकल सेशन के अंतर्गत क्या जाना कि कोडिंग डिकोडिंग बाइनरी, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग तथा वर्ड टू वर्ड, यानी 3 पोर्शन आपके आज ये बता दिए गए हैं। अगले पोर्शन देखने के लिए यानी इस अल्फ़ाबेटिकल सेशन के आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले तथा आप चैनल के साथ बने रह सकें।